आपका सादर अभिवादन। 26 जुलाई 2025 को सुबह लगभग 9 बजे के करीब शुक्रदेव स्वराशि वृश्चिक को छोड़कर मिथुन राशि में गोचर करेंगे। आइए जानते हैं कि सभी 12 राशियों पर शुक्रदेव के मिथुन राशि में जाने का क्या होगा प्रभाव। शुक्रदेव हमारे भौतिक जीवन, हमारे सांसारिक जीवन के आधार हैं और हमारे जीवन में जितनी भी सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य, ग्लैमर है, वो सब शुक्रदेव के कारण है। आइए शुरू करते हैं काल पुरुष की कुंडली की प्रथम राशि मेष राशि की। मेष राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं। उनका शुक्रदेव से कोई बहुत अच्छा संबंध नहीं होता है और मेष राशि से शुक्रदेव तीसरे भाव में गोचर करेंगे। शुक्रदेव का तीसरा भाव का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि शुक्रदेव भोग के ग्रह हैं। तीसरा भाव पराक्रम का ग्रह है। तो शुक्रदेव का शुभ फल पाने के लिए मेष राशि के जातक अपने छोटे भाइयों से संबंध बेहतर बना के रखें और कोई भी दुस्साहस अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। क्रोध में कमी करें और शुक्र से संबंधित चीज़ों की खरीद पर, लग्जेरियस आइटम्स हुए, वाहन हुए, घर में घरेलू सज्जा के सामान हुए, इन पर अपना व्यय सोच समझकर और लोगों से सलाह लेकर ही करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से शुक्रदेव के अशुभ फलों में कमी, शुभ फलों में वृद्धि होगी। द्वितीय राशि काल पुरुष की कुंडली की वृष राशि। अभी शुक्रदेव वृष राशि को छोड़कर मिथुन राशि में गोचर किए हैं। वृष राशि पृथ्वी तत्व की राशि थी, मिथुन राशि वायु तत्व प्रधानता की राशि है। तो राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रही शुक्रदेव आपकी वाणी में मिठास लाएंगे, आपके पैतृक संपत्ति में वृद्धि होगी, आपके अचल संपत्ति में वृद्धि होगी, आपके धन में वृद्धि होगी, वाणी के द्वारा होने वाले कार्य सफल होंगे, पैतृक संपदा मिलने के पूरे आसार हैं। तो कुल मिला के वृष राशि के लोगों के धन में वृद्धि होगी और वाणी अच्छी होगी। वृष राशि के लिए शुक्रदेव का यह गोचर शुभ फल प्रदान करेगा। वहीं मिथुन राशि की राशि में ही शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं। शुक्रदेव का राशि का गोचर शरीर की सुख सुविधा को बढ़ाता है, शरीर को आराम देता है, आदमी अपने को सुखी महसूस करता है। अपने शरीर को आराम और प्रसन्नता देने वाले कार्यों में व्यक्ति अपना धन व्यय करता है। तो कुल मिला के आप अपने ऊपर खर्च करेंगे मिथुन राशि के जातक और सुख सुविधाओं का उपभोग करेंगे और मिथुन राशि के लिए शुक्रदेव का यह गोचर शुभ फल प्रदान करेगा। मिथुन राशि में ही इस समय देवगुरु बृहस्पति भी गोचर कर रहे हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव अलग अलग प्रवृत्तियों के घोतक हैं। कहाँ देवगुरु आध्यात्म की दिशा के वाले हैं, धर्म की दिशा के वाले हैं, और वहीं शुक्रदेव सबसे पहले सांसारिक भौतिक सुख सुविधाओं को देखते हैं और उसके बाद उसको अर्थ की तरफ बढ़ाते हैं। इन दोनों का एक साथ संयोजन व्यक्ति को धार्मिक कार्यों में भी प्रवृत्त करेगा। धार्मिक कार्यों की तरफ आदमी का रुझान होने के साथ साथ व्यक्ति अपने ऊपर जरूर व्यय करेगा। तो इस नाते मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया होगा और शुभ फल प्रदान करेगा। इसी के साथ कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव का यह गोचर 12वें भाव में होगा। द्वादश भाव का शुक्रदेव का गोचर अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, क्योंकि यह भोग के कारक ग्रह हैं।
भोग के कारक ग्रह का गोचर द्वादश भाव में आपके सैया सुख को बढ़ाएगा, भोग के साधनों को उपलब्ध कराएगा, यानी विपरीत लिंगी से आपके संबंध बहुत बढ़िया होंगे और आप निश्चित रूप से अपने शरीर को सुख प्रदान करेंगे। कुल मिला के कर्क राशि के जातकों का द्वादश भाव में शुक्रदेव का गोचर शुभ फल प्रदान करेगा। कर्क राशि में इस समय सूर्य देव और बुध देव मौजूद हैं। आपको अपने क्रोध और तीक्ष्णता को कम करना पड़ेगा, बुद्धि विवेक से आपको कार्य लेना पड़ेगा। क्रोध और तीक्ष्णता आपको सूर्य देव के कारण है, बाकी मिला के आपको सया सुख का आनंद मिलेगा। आप अपना व्यय सांसारिक उपभोग की वस्तुओं को प्राप्त करने में करेंगे। इसी के साथ सिंह राशि के जातकों के एकादश भाव में गोचर होगा शुक्रदेव का। एकादश का भाव का गोचर आपकी आमदनी को बढ़ाएगा, आपके नियमित आमदनी के स्रोतों में वृद्धि करेगा। कई स्रोत से आमदनी हो सकती है। इसी के साथ जो है आपके बड़े भाइयों का भी सहयोग आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिंह राशि में चूंकि इस समय 26 जुलाई की शुरुआत को केतु देव और मंगल देव गोचर करेंगे। हालांकि 28 जुलाई को मंगल देव सिंह राशि को छोड़ के कन्या में चले जाएंगे, किंतु यह गोचर शुक्र के ट्रांजिट पर आधारित है, शुक्र देव के आधार पर है। इस कारण से आपके आमदनी में वृद्धि होगी, बड़े भाइयों का सहयोग मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ कन्या राशि के जातकों के लिए दसम भाव में गोचर करेंगे। दसम भाव का गोचर शुक्र देव का शुभ नहीं माना जाता। इसका कारण यह है, शुक्र देव भोग प्रधान ग्रह हैं, आराम प्रधान ग्रह हैं। दसम भाव कर्म की प्रधानता लिए हुए ग्रह है। शुक्र देव सुख प्रधान व्यक्ति कर्म नहीं करना चाहता है, आराम करना चाहता है। इस कारण से दसम भाव के गोचर में शुक्रदेव असहज महसूस करते हैं और इस कारण व्यक्ति कार्योन्मुख नहीं हो पाता है। इस कारण दसम का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। कन्या राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि वह जो उनका कार्य है उस कार्य को नियमितता निरंतरता के साथ जरूर करते रहें, कार्य में बदलाव बिल्कुल ना करें और आराम तलबी को कम करके अपने कार्य पर फोकस करें, पिता के साथ संबंधों को फोकस करें, यश प्रतिष्ठा प्रभावित ना हो, ऐसे काम करें। अगर आप यह कार्य करते हैं तो शुक्रदेव का अशुभ फल आपको नहीं प्राप्त होगा। इसी के साथ तुला राशि से नवम भाव में गोचर होगा। नवम भाव का गोचर अच्छा माना जाता है, आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपको भाग्यवश जीवन में उपयोग होने वाली जरूरी सुख सुविधा की चीजें आपको मिलेंगी, भाग्य वृद्धि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव का यह गोचर बढ़िया लाभ प्रदान करेगा। वहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह गोचर अष्टम भाव में होगा। शुक्र का अष्टम गोचर शुभ माना जाता है, तो आपको यकायक धन लाभ हो सकता है, यकायक कहीं से आमदनी के स्रोत मिल सकते हैं, यकायक आपको कहीं से गुप्त धन प्राप्त हो सकता है। अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं तो निश्चित रूप से आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं, आपके कार्य सफल होंगे। आप किसी खोज में लगे हुए हैं, वहाँ आपको सफलता मिलेगी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आपको गुप्त धन मिलने के, आकस्मिक धन मिलने के पूरे चांसेस हैं, पूरे आसार हैं। ये है कि आपको सलाह दी जाती है शॉर्टकट की तरफ ना भगें, कार्यों में नियमितता बनाए रखें, ईश्वर पर भरोसा बनाए रखें। इसी के साथ धनु राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव में शुक्रदेव का गोचर है। शुक्रदेव शुभ ग्रह हैं। सप्तम का गोचर, अगर आप कोई अनैतिक कार्य नहीं करते हैं तो सप्तम का गोचर आपका बहुत अच्छा साबित होगा। आप अपने व्यापार जो कर रहे हैं, व्यापार के क्षेत्र में निरंतरता बनाए रखें,
व्यापारिक संबंधों को ना खराब करें और इसी के साथ अपने जीवन के साथी के साथ कोई अति का कार्य ना करें, अत्यधिक काम सेवन ना करें, नारी महिलाओं का सम्मान करें, अपने जीवन साथी का सम्मान करें। तो निश्चित रूप से अगर जो है तुला राशि के जातक अगर धनु राशि के जातक अपने जीवन साथी का सम्मान करते हैं तो निश्चित रूप से सप्तम का यह गोचर उनके लिए शुभ फल प्रदान करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ मकर राशि के छठम भाव में गोचर होगा। शुक्र देव का छठम भाव का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। इसका कारण यह है कि छठा भाव वाद विवाद, प्रतियोगिता, रोग ऋण, शत्रु का होता है पर और यहाँ आपको लड़ना भिड़ना पड़ता है। शुक्र देव इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। शुभ और सौम्य ग्रह हैं और सांसारिक भौतिक सुख सुविधाओं के आधार हैं। इस नाते छठे भाव का गोचर अच्छा नहीं होता, तो मकर राशि के लिए शुक्र देव का यह ट्रांजिट अच्छा नहीं होगा। वह रोग ऋण रिप से अपना बचाव करते रहें और कहीं कोई वाद विवाद ना करें, न घर के अंदर न घर के बाहर। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र देव का यह गोचर पंचम भाव में होगा। पंचम भाव का गोचर शुक्र देव का शुभ ग्रह का अच्छा माना जाता है। आपके विद्या अध्ययन में सुविधा होगी, विद्या अध्ययन की तरफ आप बढ़ेंगे। आपके प्रेम संबंधों को गति मिलेगी। अगर आप कहीं लिव इन रिलेशनशिप में हैं, साथ में हैं, प्रेम में हैं, वो प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। आपका विवाह नहीं हुआ है, विवाह आपका आगे हो सकता है, संबंध बन सकते हैं। आपको अपने संतानों के तरफ से भी अच्छे समाचार मिलने के पूरे आसार हैं। मिल मिला के शुक्र देव का यह पंचम भाव में गोचर कुंभ राशि से कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ फल प्रदान करेगा। वहीं मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर चौथे भाव में होगा। चौथा भाव माता वाहन भूमि भवन का भाव है। निश्चित रूप से मीन राशि के जातकों को यहाँ यह सुख सुविधा मिलेगी। हालांकि मीन राशि में शनि देव बैठकर साढ़े साथी का निर्माण कर रहे हैं, परंतु हर हालत में मीन राशि के जातकों को जो अब तक भूमि भवन वाहन माता से संबंधित सुख में कमी आ रही थी, उन सुखों में वृद्धि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको लाभ मिलेगा। तो यह था सभी 12 राशियों के बारे में शुक्र देव के गोचर के आधार पर भविष्य फल का आकलन। परंतु किसी के जीवन में व्यक्तिगत कुंडली के आकलन करते समय वहाँ सभी ग्रहों की दृष्टि, सभी 9 ग्रहों का प्रभाव देखकर उसके बाद दशा अंतर, दशा अष्टक वर्ग, इनका नवमांश कुंडली या तमाम चीज़ों को देखकर किसी के व्यक्तिगत भविष्य का आकलन किया जा सकता है, क्योंकि हर ग्रहों का अपना अपना प्रभाव होता है। कोई ग्रह किसी ग्रह के शुभ फलों में वृद्धि करता है, कोई कमी करता है। जैसे अभी तक जब तक शुक्र देव वृष राशि में गोचर कर रहे थे तो वहाँ पर वो शनि देव की तीसरी दृष्टि से प्रभावित थे। शनि देव कर्म के स्वामी हैं, कर्म को पसंद करते हैं, वहीं शुक्र देव सुख और भोग को पसंद करते हैं, तो थोड़ा सा प्रभावित हो रहे थे। हालांकि मिथुन राशि में उनको प्रभाव आध्यात्मिकता के गुरु आधार देवगुरु बृहस्पति का साथ मिलेगा, तो थोड़ा यह शुभता लिए ही होगा व्यक्ति के लिए, क्योंकि 2 शुभ ग्रहों का एक साथ होना कभी खराब नहीं माना जाता। तो व्यक्तिगत कुंडली के लिए अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर डिटेल्स भेज सकते हैं। तो और किसी के भी बारे में व्यक्तिगत रूप से जानने के लिए तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो अभी हमने आपको शुक्र देव के सभी 12 राशियों में गोचर से मिलने वाले फल और प्रभाव के बारे में बताया। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। भविष्य में इस तरह की तमाम जानकारियों को हम आपको देते रहेंगे। आप सभी का दिन शुभ हो। जय शुक्र देव की। शुक्र